बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप जानते हैं हम आपके लिए अनोखी और पुरस्कार कहानियाँ लेकर आते हैं। ऐसी ही एक पुरस्कार कहानी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। ये कहानी एक स्कूल की है जो बहुत ही अजीब और कुछ खामोश सा लगता था। वैसे देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की आबो हवा में कुछ अजीब था जो समझ नहीं आ रहा था। वहाँ जब एक टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें भी वहाँ कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अपने इस एहसास को नज़रअंदाज करते हुए वो पढ़ाते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने कुलीग टीचर से इस बारे में बात की जो कि कई सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने एक वाक़या सुनाया। इस पुरस्कार स्कूल की हकीकत जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उसी स्कूल की टीचर की ज़बानी। ये स्कूल एक बेहद खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे थे, एक ऑफिस था और एक कंप्यूटर लैब थी जहां पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुली एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ न कुछ कर गुजरे थे, मतलब कि इजादात या चीफ कर्नल जर्नल रह चुके थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो एक इस्लामी जमात का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो उनके पास मजहबी तालिब इल्म आते रहते थे। एक मरतबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाइएगा। वैसे ही शाम हो गई थी और रात होने ही वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था। फिर हम उस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर उस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर था तो हम इसको कह कर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। ये कहकर हम रवाना हो गए। मगर जब हम सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म उस कमरे के एक कोने में दुबका डर के मारे कांप रहा था। हमने उसे पानी वगैरह पिलाया और जब उसकी हालत कुछ संभली तो हमने उससे पूछा कि उसे हुआ क्या था। तब उसने बताया, जैसे ही आप लोग स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा। क्योंकि मुझे फजर में उठना था तो मैंने जल्दी ही सोने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल के बाहर वाले गेट पर दस्तक हुई। मैंने सोचा आप में से कोई आया होगा। दरवाजे पर गया तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी ना था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मेरा वहम होगा। फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटा बिस्तर पर, फिर दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब कि देखूं कि ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। मैं अब जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं और ना ही स्कूल का कोई और कमरा, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है।
यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे वेट करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी तस्वीर लगी थी कर्नल, जर्नल, इन्वेंटर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई न दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहां से हिलने तक की हिम्मत ना थी। और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और मैं कब इस स्कूल से निकलूं। और अब आप लोगों के आने के बाद मेरी जान में जान आई है। उसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने पाबंदी लगा दी और कभी किसी को उस स्कूल में रात को अकेले रहने ना दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।